नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है ये करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2020 में जो नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनसे रिलेटेड और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोबेल फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 29 जून सन 1900 को, ठीक है, 29 जून सन 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है साहित्य, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा है चिकित्सा, पांचवा है शांति, ठीक है, और छठवां कौन सा है। तो छठवां है अर्थशास्त्र। यहाँ से हमें एक फैक्ट याद रखना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1968 से देना शुरू हुआ, ठीक है। पहले जो है 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1968 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। ये फैक्ट जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। इनकी घोषणा कब की जाती है। इनकी घोषणा की जाती है अक्टूबर मंथ में, लेकिन ये कब दिए जाते हैं। तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। और 10 दिसंबर को एक इम्पोर्टेंट डे होता है, वो भी हमें याद रखना है, ह्यूमन राइट डे होता है, ठीक है, यानी कि मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो देखो दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और ये जो हैं ये स्वीडन देश के थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था। तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था। तो 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आविष्कार या खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। और रेडियम की खोज किसने की थी। तो मैडम क्यूरी ने, ठीक है, मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखो दोस्तों, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में, कब, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मदर टेरेसा थी। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1979 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में दिया गया था। एक्चुअल में जो मदर टेरेसा हैं ये विदेशी मूल की भारतीय महिला थी। और ये किस देश की थी। तो ये अल्बानिया देश की थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है। और यहाँ से हमें एक और फैक्ट याद रखना है कि जो मैडम क्यूरी हैं ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1903 में, ठीक है। और दूसरी बार इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। कहाँ पर।
नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, ठीक है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यहीं पर वितरित किए जाते हैं। बाकी 5 क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो बाकी 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन देश की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। तो बाकी 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार यहीं पर वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भौतिकी में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, केवल व्यक्तियों की संख्या भी पूछी जा सकती है कि भौतिकी के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो देखिए दोस्तों, 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सभी देख लेते हैं कि 2020 में किस क्षेत्र में किस विषय में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए दोस्तों, 2020 में कुल 11 व्यक्तियों और एक संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्तियों को, 11 व्यक्तियों को और एक संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 में। यदि हम बात करें कि भौतिकी और चिकित्सा में, तो भौतिकी और चिकित्सा में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन और अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साहित्य में 1 व्यक्ति को और शांति में 1 संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में हम सबको पढ़ते जाएंगे तो सभी हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तो देखो दोस्तों, हमने जस्ट ही पढ़ा है कि भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को। इन 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये किस देश के हैं। तो जो रोजर पेनरोज हैं ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। बाकी जो रेनहार्ड गेंजिल हैं ये किस देश के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। बाकी जो एंड्रिया गेज हैं ये जो हैं अमेरिकी मूल की महिला हैं, ठीक है। ये अमेरिकी मूल की महिला हैं। और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये 4थे नंबर की महिला बन गई हैं। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये 4थे नंबर की महिला बन गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखो दोस्तों, 2020 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहले हैं हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस, तीसरे हैं माइकल हागटन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। और देखो दोस्तों, ये किस किस देश के हैं। तो जो हार्वे जे अल्टर हैं ये अमेरिका के हैं, जो चार्ल्स एम राइस हैं ये भी अमेरिका के हैं, और जो माइकल हागटन हैं ये ब्रिटेन देश के हैं, ठीक है। और इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है इनको, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखो दोस्तों, हमने जस्ट ही पढ़ा था कि 2020 में रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में भी 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एक तो हैं एमोनुएल शार्पेंथेई और दूसरी हैं जेनिफर डोडना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त दोनों को। जो एमोनुएल शार्पेंथेई हैं ये किस देश की हैं, तो ये फ्रांस की हैं। और जो जेनिफर डोडना है ये किस देश की हैं, तो ये अमेरिका देश की हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, इनको जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये जो जीनोम एडिटिंग पद्धति है इसकी मदद से किसी भी जीव की डीएनए की जांच की जा सकती है और उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखो दोस्तों, 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। पहले हैं पॉल मिलग्राम और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। देखो दोस्तों, जो पॉल मिलग्राम हैं और रॉबर्ट विल्सन हैं इनको ये पुरस्कार जो है ऑक्शन थ्योरी या फिर ऑक्शन थ्योरी को कहा जाता है नीलामी सिद्धांत। तो नीलामी सिद्धांत में इन्होंने सुधार किए थे और नीलामी सिद्धांत की नई तरीकों की खोज की थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो दोनों अर्थशास्त्री हैं ये कहाँ के हैं, तो दोनों अर्थशास्त्री जो हैं ये अमेरिकी मूल के हैं। कहाँ के हैं, तो दोनों अर्थशास्त्री जो हैं ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार है यह एक संगठन को मिला है। किस संगठन को मिला है,
तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है WFP, ठीक है। और यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसका उद्देश्य जो है आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसको शॉर्ट में WFP कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये रोम में स्थित है, ठीक है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2019 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये दिया गया था इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है। इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है अली अहमद अली, ठीक है। अली अहमद अली जो है इनका नाम है, और इन्हीं को जो है 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखो दोस्तों, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है एक व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। इनका नाम है लुईस ग्लूक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक महिला है, ठीक है। यह एक महिला है और इनको अपनी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और जो लुईस ग्लूक हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली हैं। कहाँ की, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली हैं। और देखो दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन में फोटो भी इंक्लूड की हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाता है। और तो दोस्तों, इस साल जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनसे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं बेसिक से, उनको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो गणित का नोबेल पुरस्कार है ये कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है प्रित्जर पुरस्कार को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और देखो दोस्तों, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। डिटेल क्या लिखना है आपको, कि जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, और इस इंडेक्स में टॉप 3 देश के नाम आपको लिखना है। और तीसरा आपको लिखना है कि ये इंडेक्स जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी इंडेक्स हो उसको पढ़ने का यही तरीका होता है कि इसमें हमें इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए, टॉप 3 देश हमें पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपको इंडेक्स के बारे में पढ़ना है तो मैंने इंडेक्स और रैंकिंग पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और इंडेक्स और रैंकिंग पर ही क्यों, जो 2020 के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो 2020 के जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, यदि आप सभी के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन से हमारी लिंक आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।